आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का कैलकुलेशन। इस लेक्चर में हम त्रुटियों का कैलकुलेशन, एस्टिमेशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि हमारे पास एक सेट ऑफ रिजल्ट हैं, हमने n टाइम्स मेजरमेंट किया, n टाइम्स हमने एक मेजरमेंट परफॉर्म किया, तो हमें n टाइम्स करेंगे तो हमें n रिजल्ट्स मिलेंगे। n रिजल्ट्स इस प्रकार हैं A1, A2, A3, AN। कुछ रिजल्ट्स इसमें सेम हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास एक सेट ऑफ रिजल्ट मिल गया मेजरमेंट करने का, AN, A1, A2, A3 एंड AN। इस सेट की मदद से हम त्रुटियों का कैलकुलेशन करेंगे। हमारे रिजल्ट्स ये हैं। इन रिजल्ट से हम पहले मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू, मध्यमान या यथार्थ मान। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इन सभी को ऐड कर लेंगे। हमारा जो रिजल्ट मेजरमेंट रिजल्ट्स हैं उनको ऐड करके उनकी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN अपॉन N, और इसको हम सिंबल फॉर्म में लिख लेंगे AM इक्वल टू 1 अपॉन N समेशन ओवर 1 टू N AI। तो ये हमारा मीन वैल्यू हो गई AM। ये मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है M। तो इस तरह से हमारा जो मीन वैल्यू है वो सिंपली सभी जो रिजल्ट्स हैं उनका सम करके हम उनकी नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मीन वैल्यू आ जाएगा। इसका एस्टिमेशन हो जाएगा। मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम एब्सोल्यूट एरर यानी निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कैलकुलेट करेंगे। परम त्रुटि हमारा होती है डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू, यानी मध्यमान वैल्यू से कितना डेविएशन हो रहा है हमारे रिजल्ट में, मेजरमेंट में, वो हम उसी को परम त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ये डेविएशन कैलकुलेट हर एक रीडिंग के लिए, हम हर एक मेजरमेंट रिजल्ट के लिए ये डेविएशन कैलकुलेट होगा। जैसे हमारा पहला डेविएशन, हम कोई जनरल आईएस डेविएशन करेंगे। डेल्टा AI इक्वल टू मीन वैल्यू AM माइनस हमारी जो रीडिंग है AI, उससे मीन वैल्यू से घटा देंगे तो हमारा ये IS एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। और देखते हैं आसानी से। पहले के लिए हम क्या करेंगे, जब I इक्वल टू 1 है तो डेल्टा A1 यानी पहली रीडिंग में मीन, हमारा जो एब्सोल्यूट एरर है पहली रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 इक्वल टू मीन वैल्यू AM माइनस A1 ये देगा। फिर दूसरी रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, डेल्टा A2 इक्वल टू AM माइनस A2। इसी तरह से हम सारे कैलकुलेट करते चले जाएंगे। डेल्टा AN, NV रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा AN इक्वल टू मीन वैल्यू AM माइनस AN यानी NV रीडिंग। तो इस तरह से हमारा एब्सोल्यूट एरर यानी परम त्रुटि मिल जाएगी। जितनी हमारी रीडिंग है उतनी ही एब्सोल्यूट एरर मिलेंगी। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तीनों चीजें पॉसिबल हैं। तो एब्सोल्यूट एरर हमारा इस तरह से मिल जाएगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी माध्य परम त्रुटि। इसमें हम सभी जो हमारे एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका मीन लेंगे, विथ उनके जो साइन है उनको हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे उनको, यानी हम सभी एब्सोल्यूट एरर को पॉजिटिव बना के तब उनका मीन लेंगे। तो यहां मॉड यूज किया गया है इसी काम के लिए। तो इस तरह से हमारा मीन ले लेंगे हम। डेल्टा AM इक्वल टू मॉड ऑफ A1 डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 एंड सो ऑन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा AN अपॉन N। इस तरह से हम सभी एब्सोल्यूट एरर को, परम त्रुटियों को पॉजिटिव बनाएंगे, उनके नेगेटिव साइन छोड़ देंगे और पॉजिटिव साइन के साथ ऐड कर लेंगे और फिर उनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, माध्य परम त्रुटि। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि कैलकुलेट करने के लिए हम मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, यानी हमारी जो माध्य परम त्रुटि आई है मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको माध्य वैल्यू मीडियम वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि मिल जाएगा। फ्रैक्शनल एरर यही कहलाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। ये फार्मूला है सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक फ्रैक्शनल त्रुटि। फिर इसके बाद इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट एरर आएगी परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको परसेंटेज में लिखते हैं। डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100%।
ये कहलाता है प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए एम अपान ए एम इंटू 100, ये परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। और फिर हम जो त्रुटियों के बारे में हमने पढ़ा, यहां देखेंगे परसेंटेज एरर हमेशा परसेंट में लिखी जाएगी। एब्सोल्यूट एरर अगर हम सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कट गया, तो हमारा ये मात्रक विहीन या डायमेंशन लेस होता है। कौन सा? सापेक्ष त्रुटि या फ्रैक्शनल एरर। बाकी सब के वही मात्रक होते हैं, जो ऊपर तीन वैल्यूज हैं, उन सभी के मात्रक जो भी हमारे रीडिंग्स के मात्रक हैं वही होते हैं। जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर का मात्रक अगर हमने सेंटीमीटर में मेजर किया सेंटीमीटर ही होगा, मीटर में किया मीटर होगा, किलोग्राम में किया किलोग्राम होगा। और इसी तरह से एब्सोल्यूट एरर का मात्रक हमारा सभी मात्रक वही होंगे जो हमारी रीडिंग के मात्रक है, यानी मेजरमेंट के मात्रक हैं। और इसी तरह से मध्यमान का भी मात्रक वही होगा। तो इस तरह से ये तीनों मात्रक वाले हो गए। और रिलेटिव एरर बिना मात्रक का हो गया, बिना यूनिट का। और परसेंटेज एरर में हमेशा हम परसेंट लिखेंगे। तो ये सब हो गए एस्टिमेशन ऑफ एरर। ये डिफरेंट टाइप्स के जो एरर्स हैं इनको समराइज करते हैं। सबसे पहले सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, ये डेल्टा ए एम अपान ए एम यानी मीन एब्सोल्यूट एरर अपान मीडियम वैल्यू, इसको स्मॉल डेल्टा ए से लिखते हैं। फिर दूसरी, अगर हम ए एम को सिंप्लीफाई कर लें, ए एम की वैल्यू मीन वैल्यू हमें मालूम है, तो हम ए के मेजरमेंट में होने वाली एरर को निकाल सकते हैं। एरर इन मेजरिंग ए के मापन में त्रुटि डेल्टा ए एम इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इनटू ए एम, तो ये निकल जाएगा। फिर इसके बाद हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि वो कैलकुलेट करेंगे डेल्टा ए एम अपान ए एम इंटू 100, ये पहले बताया जा चुका है। तो ये इस तरह से हम किसी भी मेजरमेंट में कैलकुलेट करेंगे। फ्रैक्शनल एरर ये इस फार्मूले से, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए ये इससे कैलकुलेट होगा। मीन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ डिवीजन है उसको हटा देंगे, तो हमारा जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए निकल जाएगा। और फिर तीसरी चीज है परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला है, उस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल की मदद से समझेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर कैसे क्लियर करते हैं। हमारे पास एक सेट ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट है। हमने एक लेंथ मेजर की जिसमें 5 टाइम्स मेजर किया हमने, और ये रिजल्ट्स हो गए 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। ये 5 रिजल्ट्स मिल गए मेजरमेंट के। अब इस मेजरमेंट रिजल्ट में हम त्रुटियों का कैलकुलेशन करेंगे, स्टेप से चलेंगे। हमारे A1, A2, A3, A4, A5 मिल गए। अब इनकी वैल्यू हम केवल फार्मूले में रखते चले जाएंगे। मेन वैल्यू कैलकुलेट करना है, सभी का सम कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1.3 हमारा मेन वैल्यू आ जाएगा। मेन वैल्यू में हमने सिंपली सबको ऐड करके इनकी टोटल नंबर 5 से डिवाइड कर दिया, मेन वैल्यू आ गई। फिर एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि हर एक रीडिंग के लिए निकालेंगे। पहली रीडिंग के लिए परम त्रुटि मेन वैल्यू से वो रीडिंग घटाएंगे, 1.3 माइनस 1.1.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से सेकंड रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट एरर निकलेगी, मेन वैल्यू माइनस सेकंड रीडिंग, और ये 0.1 हो गया। इसी तरह से थर्ड रीडिंग के लिए मेन वैल्यू माइनस थर्ड रीडिंग, हमारा ये 0 हो गया है। फोर्थ रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट एरर, मेन वैल्यू माइनस फोर्थ रीडिंग, 1.3 माइनस 1.4 इक्वल टू माइनस 0.1 सेंटीमीटर। एंड फिफ्थ रीडिंग के लिए, तो फिफ्थ रीडिंग के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A5 इक्वल टू AM मीन वैल्यू माइनस A5 फिफ्थ रीडिंग, तो 1.3 माइनस 1.5 ये माइनस 0.2 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारी ये पांचों मीन एब्सोल्यूट एरर, पांचों एब्सोल्यूट एरर मिल गई। अब इनका हम मीन निकालेंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। मीन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको पहले पॉजिटिव बनाएंगे। सभी जो हमारी हैं 3 तो पॉजिटिव हैं ही, बाकी 2 इनको भी पॉजिटिव बना लेंगे, इनके साइन को छोड़ देंगे, नेगेटिव साइन को, और पॉजिटिव हो जाएंगी। तो हम इनका सम कर लेंगे, इनका सम करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। तो इनका सम कर लेंगे, 0.6 आया और इसको 5 से डिवाइड किया, 0.12 सेंटीमीटर। ये हमारी माध्य परम त्रुटि मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गई। अब फिर हम नेक्स्ट रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर
कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा ए, स्मॉल डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ए एम मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, इससे करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0.12 सेंटीमीटर अपॉन 1.3 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेटेड है, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.092 और ये मात्रा विहीन होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे। तो इस तरह से फ्रैक्शनल एरर यानी भिन्नात्मक त्रुटि मिल गई हमें, और ये होती है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। इसको डिवीजन कर देंगे और हमारी मिल जाएगी ये फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। फिर लास्ट में हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिलेटिव एरर मिल जाएगी। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 9.2% की एरर हमारे रिजल्ट में है। मेजरमेंट रिजल्ट जो भी है हमारा, उसमें 9.2% की एरर शो हो गई। यही है एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। तो आज की क्लास में इतना ही।